तो बिना नाप तोल के ऐसे ही दे देते हैं। भोलेनाथ का हम शुरू से पूजा करते हैं प्रभु जी। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, जैसे शुरू से हमारा ज्यादा वो था, कुंवारेपन से करते थे। हाँ ठीक है, अगर कोई बच्चा स्कूल में अच्छा 1 में पढ़ रहा है और जीवन भर 1 में पढ़ता रहे तो उसको क्या बोला जाएगा? हेलो, दूसरा मंदिर में है ना। हम एक ही उदाहरण देते हैं, अगर कोई जीवन भर एक ही क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर टीचर ये कह रहा है कि बेटा तुमने एग्जाम दिया, तुम पास हो गए, अब तुम आगे क्लास में जाओ, अगर वो बच्चा कहे कि नहीं मैं तो यही रहूंगा, मेरे यहाँ दोस्त है, मित्र है, मेरा यही मन लगता है, मैं यहाँ से नहीं जाता, तो टीचर और उसके माँ बाप क्या कहेंगे? बहुत होशियार है। होशियार तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि कैसा मूर्ख बालक है कि अपना क्लास पास कर लिया फिर भी इसी में रहना चाहता है। अच्छा आप ये बताइए, जनरल में सफर करने में आप पसंद करते हैं या आपको एसी में सफर करने को मिले तो उसमें सफर करेंगे? सब एसी में चाहते हैं ना, सबको एसी में सफर करना अच्छा लगता है, एसी में अच्छे से सीट मिलती है, अच्छे से बैठने को मिलता है। तो करता है एसी में, सब लोग बैठ नहीं पाएंगे। इसमें तो हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छा ये बताइए, आप ऐसी जगह पे सफर करना चाहेंगे कि आपको सीट भी ना मिले? नहीं, ऐसा तो नहीं कोई चाहेगा, सीट ना मिले, खड़े खड़े कहाँ कोई जाएगा। तो जनरल में तो यही होता है, मार दुनिया में भीड़ होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जाते हैं, कि उसके बाद जो अदर क्लास है, स्लीपर क्लास में भी उतना भीड़ नहीं होती है, वो ठीक है, स्लीपर वाला ठीक है। तो उससे अच्छा है ना। तो आप जनरल में तो बिल्कुल ही सफर नहीं करना पसंद करेंगे। अगर कोई समर्थ है, अगर उसकी क्षमता है तो वो एसी में भी जाता है, एसी तो उससे भी ज़्यादा बड़ी क्वालिटी है, कूप में भी जाते हैं, प्रोफेशनल केबिन होता है उसमें जाते हैं, उसमें एक सर्वेंट रहता है, कॉल करो आ जाएगा, जो चाहिए बस आपको उपलब्ध कराएगा। सुविधा हर चीज है। तो कष्ट में कोई नहीं रहना चाहता है। पहली क्लास में रहेंगे तो अगर आपको आपके बच्चे कहें कि मम्मी आपको जीवन हो गया, जनरल क्लास में सफर करती हो, बहुत प्रॉब्लम होती है और आपको अच्छे से जाना चाहिए सुविधा के साथ में, तब आप क्या कहेंगे? मना करेंगे या कहेंगे हाँ ठीक है बेटा, जैसा आप चाहो वैसा करेंगे? यही है ना। तो वही तो हम बता रहे हैं कि आपने अब तक जनरल में सफर किया है, अब अपना क्लास चेंज करिए, आगे की क्लास में आगे बढ़िए। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, इसीलिए आपको यहाँ बिठाया है और आपको डेली कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। भगवान भोलेनाथ से आगे का प्रोसेस यही है, भगवान भोलेनाथ क्रोधित नहीं होंगे। भगवान भोलेनाथ के स्वामी का अगर नाम लिया जाएगा तो प्रसन्न होंगे। मान लीजिए आप हैं और आपके पतिदेव हैं, उनकी अगर कोई तारीफ करे तो आपको बुरा लगेगा। तो जैसे पति जो है एक तरह से स्वामी होता है, तो जब आपको बुरा नहीं लगा तो भगवान भोलेनाथ को क्यों बुरा लगेगा? मेरे कहने का वही तात्पर्य है। हमने भी कुछ नहीं छोड़ा है, हम जो पूजा पाठ करते थे देवी देवताओं का, उनको हम आज भी उनकी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारी सेवाएं फिर भी हमारे पास विग्रह हैं, हमने ऐसा थोड़ा ना घर से निकाल के बाहर फेंक दिया है। कोई ऐसा मूर्ख ही होगा जो अपने माता पिता को घर से धक्के मार के बाहर करे? ऐसे बच्चों को कुपात्र बोला जाता है। जिनकी कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई है, हम उनको क्यों बाहर करें? हम उनसे डेली प्रार्थना करते हैं कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे हमारी भक्ति दिन रात बढ़ती रहे। तो उन्हीं भगवान भोलेनाथ की कृपा समझ के आप
और भगवान भोलेनाथ से डेली प्रार्थना करें कि भगवान आपकी कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई है, ये भक्ति दिन पर दिन बढ़ती रहे, हमें कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। अब ये बताइए, हनुमान जी को अगर भगवान राम की भक्ति की बात आए, भगवान राम का नाम लिया है, हनुमान जी का नाम लिया, तो प्रसन्न हनुमान जी किस में होंगे? राम के नाम तो भगवान भोलेनाथ के आराध्य देव कौन है? राम जी है। तो राम जी का नाम लेंगे तो भगवान भोलेनाथ क्यों नाराज होने लगे? उनको तो उल्टा प्रसन्नता होंगी ना। नाराज नहीं होंगे। देखिए जैसे हम लोग हैं, हम लोग पिछली जो हमने पिछली पूजा अर्चना की, जो हमने जो भी सेवा, उसके उनकी प्रसन्नता के कारण हमें भक्ति मिली है। तो अब जैसे हमने पहली क्लास पार कर ली, जब एग्जाम क्रॉस कर लिया, पास हो गए, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पीछे वालों को भूलना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान भोलेनाथ का या माता भवानी का जो भी जिनकी पूजा करते रहिए और उनको धन्यवाद करिए कि आपकी वजह से ही मिला हमें, लेकिन आप अगली क्लास में बढ़िए, फिर उसके बाद उससे अगली क्लास बढ़ते रहिए, और पीछे वालों को ना अपमान करिए ना भूलिए, धन्यवाद करिए। ये सोचते हैं कि ना अगर उतना कर पाए तो भी दिक्कत है। नहीं, कैसे? आप एक काम करें, हनुमान जी का भजन छोड़ दीजिए, राम जी का करिए, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप सब कुछ करिए, सब कुछ करते हुए यहाँ पे आगे बढ़िए, सारा पूजा पाठ हम करेंगे। यही एक माला से शुरू तो करिए। तो शुरू करेंगे तो छोड़ेंगे थोड़ी प्रभु जी। छोड़ना ही क्यों मैया? नहीं, हम ये सोचते न कर पाए हम उतना, तो फिर क्या होगा, हम ये सोचते हैं बस। कुछ नहीं होगा। शुरू कर ले या बीच में ना उतना कर पाए। भगवद गीता में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई भक्ति करते करते भक्ति से च्युत हो जाता है, यानी पतित हो जाता है, तब उसका क्या होगा? आपका ही सवाल है, आपके सवाल का ही जवाब भगवद गीता में है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की भक्ति जहां से छूटी है, अगले जन्म में वहीं से शुरू करेगा। ऐसा नहीं सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपके पुण्य कर्म समाप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आपकी भगवान के प्रति जो भक्ति है, इस जीवन में आपकी जिस स्तर पे छूटेगी, अगला जन्म आप पाएंगे, उससे आगे बढ़ेगी आपकी भक्ति।